बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Students of first year class, today our lecture number 17 और आज का हमारा मौजू है सदारती तर्ज़ हुकूमत की ख़ामियाँ। ये स्टूडेंट्स, सदारती तर्ज़ हुकूमत जिसमें कि सदर रियासत और हुकूमत दोनों का सरबराह होता है, अगरचे इस निज़ाम के कई फ़ायदे हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए हैं, लेकिन इसमें ख़ामियाँ भी मौजूद हैं जो हुकूमती कारकर्दगी, जमहूरी अमल और अवामी मफाद को मुतासिर कर सकती है। ये स्टूडेंट्स, जितने भी हम निज़ाम हुकूमत पढ़ रहे हैं उनकी अगर खूबियाँ हैं तो उनके साथ साथ उनकी ख़ामियाँ भी हैं, और हम हर निज़ाम हुकूमत की जहाँ खूबियों का जायज़ा लेते हैं वहाँ उनकी ख़ामियों का भी जायज़ा लेते हैं, क्योंकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ साथ ही हैं। डियर स्टूडेंट्स, सदारती तर्ज़ हुकूमत की आज हम ख़ामियों का तफसीली जायज़ा लेते हैं। नंबर 1, अख्तियारात का अर्तकास। सदर के पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात होते हैं जिससे ताकत एक फ़र्द के हाथ में मरकूज़ हो जाती है। अगर सदर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करे तो जमहूरियत को नुकसान पहुँच सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ सदारती तर्ज़ हुकूमत के बड़े बड़े फ़ायदे हैं वहाँ देख लें कि अगर सदर जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करे और अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करे, मुल्की मफाद को पसे पुश्त डाले, ज़ाती मफाद को तरजीह दे, अपनी अना परस्ती में रहे, तो फिर मुल्क और कौम दोनों का नुकसान होता है। लेकिन अगर सदर अपने इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल करे, मुल्की मफाद को तरजीह दे, ज़ाती मफाद को पसे पुश्त डाले, तो फिर मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होता है। बरकैम जो पहली डिसएडवांटेज है इस निज़ाम हुकूमत की, वो अख्तियारात का इर्तिकास है। और सेकंड वन है आमरीत का ख़तरा। ताकतवर सदर बाज़ औक़ात पार्लियामेंट या दीगर अदारों को नज़रअंदाज कर सकता है, जिससे आमरीत जैसे हालात पैदा होने का अमकान बढ़ जाता है। तो दूसरा बड़ा ख़दशा आमरीत का होता है। आमरीत फिर फ़र्द वाहद की हुकूमत होती है जिसमें पार्लियामेंट और बाकी अदारों की कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है इस सदारती तर्ज़ हुकूमत का। नंबर 3, पार्लियामेंट से टकराव। सदर और पार्लियामेंट मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हों तो कानून साजी में इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं, जिससे हुकूमती मामलात मुतासिर होते हैं। तो तीसरा बड़ा नुकसान पार्लियामेंट से टकराव है। नंबर 4, मुआख़ज़े की पेचीदा कार्रवाई। अगर सदर नाअहल या बदउनवान हो तो उसे हटाने का तरीका बहुत मुश्किल और तवील होता है, जबकि पार्लियामानी निज़ाम में तो बड़ा सादा और आसान होता है। तो ये चौथा बड़ा डिसएडवांटेज है सदारती तर्ज़ हुकूमत का। नंबर 5, अवामी नुमाइंदगी में कमी। वज़रा पार्लियामेंट के बजाय सदर के मुंतखब करदा होते हैं, इसलिए अवामी नुमाइंदगी नस्बतन कम महसूस होती है, क्योंकि वो सदर के सिलेक्ट कर दे होते हैं, इसलिए सदर की बात मानते हैं, सदर को जवाब दे होते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज नेक्स्ट है। नंबर 6, सियासी तातुल। सदर और मुकन्ना के दरमियान इख्तलाफात की सूरत में अहम फ़ैसले और कानून साजी रुक सकती है। अगर सदर और मुकन्ना यानी पार्लियामेंट के दरमियान टकराव आ जाए तो फिर मामला बड़े लटक भी सकते हैं। तो ये 6 नंबर डिसएडवांटेज है। नंबर 7, मुशावरत की कमी। सदर अक्सर अपने इख्तियारात की बुनियाद पर फ़ैसले करता है, जिससे इज्तिमाई मुशावरत का अमल महदूद हो सकता है। आमतौर पर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में मुशावरत का अमल ज़्यादा होता है, लेकिन सदारती तर्ज़ हुकूमत में मुशावरत का अमल बहुत कम होता है, और जब मुशावरत का अमल कम हो तो फिर पार्लियामेंट और सदर के दरमियान दूरियां भी हो सकती हैं, जिससे मामला बिगड़ भी सकते हैं। तो ये 7 नंबर डिसएडवांटेज है। नंबर 8, एहतसाब निस्बतन कम। सदर बराह रास्त पार्लियामेंट को जवाब तो नहीं होता, इसलिए रोज़मर्रा एहतसाब का निज़ाम पार्लिमानी हुकूमत की निस्बत कमज़ोर हो सकता है। ये 8वां बड़ा डिसएडवांटेज है। नंबर 9, फ़ैसलों में सख्ती। सदर की मुकर्ररा मुद्दत होने की वजह से आवाम के अदम इत्मीनान के बावजूद इसे मुद्दत पूरी होने तक बरकरार रहना पड़ सकता है, सिवाय मुआख़ज़े की सूरत में। नंबर 10, अदारों के दरमियान तनाज़ा। इंतज़ामिया, मुकन्ना और अदलिया के दरमियान
اختیارات کے اختلافات حکومتی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی ڈس ایڈوانٹیج آف صدارتی طرز حکومت۔ اب نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آفٹر آل، صدارتی طرز حکومت میں استحکام اور مضبوط قیادت جیسے فوائد تو موجود ہیں، لیکن اختیارات کا ارتکاز، آمریت کا خدشہ، پارلیمنٹ سے اختلافات، سیاسی تعطل، احتساب کی کمزوری، مواخذے کی پیچیدگی اس نظام کی اہم خامیاں ہیں۔ اس لیے اختیارات کے توازن اور مضبوط جمہوری اداروں کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس، یہ شارٹ کویسچن آپ تیار کریں گے۔ صدارتی طرز حکومت کی 2 خامیاں، اختیارات کا ارتکاز کیا ہے، صدارتی نظام میں آمریت کا خطرہ کیوں ہوتا ہے، سیاسی تعطل سے کیا مراد ہے، مواخذہ کیا ہے، صدارتی نظام میں پارلیمنٹ سے اختلاف کیوں پیدا ہو سکتا ہے، صدارتی نظام میں احتساب نسبتاً کمزور کیوں سمجھا جاتا ہے، عوامی نمائندگی میں کمی سے کیا مراد ہے، صدارتی نظام میں اختیارات کی علیحدگی کی اہمیت کیا ہے، صدارتی نظام میں مضبوط اداروں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ اور یہ ایم سی کیوز ہیں اسٹوڈنٹس آپ کے، کہ صدارتی طرز حکومت میں سب سے زیادہ اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں؟ صدر کے پاس۔ صدارتی نظام کی بڑی خامی کیا ہے؟ اختیارات کا ارتکاز۔ سیاسی تعطل کب پیدا ہوتا ہے؟ جب صدر اور پارلیمنٹ میں اختلاف ہو۔ صدر کو عہدے سے ہٹانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ مواخذہ۔ وزیر اعظم کو جب ہم ہٹاتے ہیں تو عدم اعتماد، اور صدر کو ہٹانے کا جو عمل ہے اس کو مواخذہ کہتے ہیں۔ صدارتی نظام میں آمریت کا خطرہ کیوں بڑھ سکتا ہے؟ اختیارات کے ارتکاز کی وجہ سے۔ صدارتی نظام میں وزراء عام طور پر کس کے ماتحت ہوتے ہیں؟ صدر کے۔ صدارتی نظام میں احتساب نسبتاً کس ادارے کے مقابلے میں کمزور سمجھا جاتا ہے؟ پارلیمانی نظام۔ مواخذہ عام طور پر کیسا عمل ہوتا ہے؟ پیچیدہ اور طویل۔ صدارتی نظام میں عوامی نمائندگی نسبتاً کیوں کم سمجھی جاتی ہے؟ وزراء اور صدر مقرر کرتا ہے۔ صدارتی نظام کی خامیوں کو کم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مضبوط جمہوری ادارے اور اختیارات کا توازن۔ یہ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔